हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग। और हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो पीयर लर्निंग मेथड क्या होता है, पीयर ट्यूटोरिंग, सहपाठी शिक्षण जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, उस टॉपिक को जो है वो हमने कंप्लीट किया। इस लेक्चर में जो हम नेक्स्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग देखेंगे वो क्या है हमारे पास, वर्कशॉप की। वर्कशॉप जो है वो क्या होती है, जिसे हिंदी में जो है वो क्या कहा जाता है, कार्यशाला भी कहा जाता है। कार्यशाला जो वर्कशॉप शब्द है ये कहीं ना कहीं हम कहें कि इंजीनियरिंग से जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर हम कहें कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है वो कौशलों का विकास होता है। और किस तरह के कौशल जो है वो विकसित होते हैं इसके द्वारा, कि जहां बच्चा या कोई भी लर्नर जो है वो अपने हाथ से स्व अधिगम जो है वो करता है, लर्निंग बाय डूइंग की पद्धति के ऊपर जो है ये काम करता है। मेन इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो लर्निंग होती है वो क्या होगी, दैट इज बाय डूइंग। उसके साथ साथ दैट इज डिपेंड अपॉन एक्टिविटी लर्निंग, क्रियात्मक अधिगम के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। किसी भी काम को खुद स्वयं करके जो है वो सीखा जाता है कार्यशाला के अंदर। और उसके साथ साथ हम कहें कि क्रियात्मक अधिगम के ऊपर ये जो है वो जोड़ देता है। वर्कशाला या कार्य हम कहें वर्कशॉप या कार्यशाला जो है वो क्या है, जिसके अंदर किसी भी काम या किसी भी कौशल को जब हम सीख रहे हैं और उस कौशल को सीखने के लिए जब हम उस काम को अपने हाथ से करके देखते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो एक तो क्वालिटी आ जाती है, क्वालिटी के साथ साथ जो लर्निंग है वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेबल। यानी कि हम जब किसी भी काम को खुद अपने हाथ से करके देखते हैं तो उस काम के प्रति जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। हम उस काम को कभी भी जो है वो नहीं भूल पाएंगे। आप लोगों के साथ एग्जांपल है कि आप जब किसी भी प्रश्न को याद करते हो, प्रश्न को याद करने के बाद आप अपने हाथ से जब उसको एक या दो बार लिख लेते हो तो वो प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान जो है वो क्या हो गया, स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर वर्कशाला के अंदर या कार्यशाला के अंदर वर्कशॉप के अंदर भी लर्निंग जो है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्किल्स को जब सीखा जाता है, किसी भी कौशल का जब विकास होता है तो वो वर्क जो है वो विद्यार्थी या वो बालक जो है वो अपने हाथ से जो है वो करके देखता है। अब हम इसके अगर टाइम पीरियड की जो है वो बात करते हैं तो किसी भी वर्कशाला या कार्यशाला के अंदर जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम का होता है, दैट इज 30 से 3 या 10 दिन की जो है वो कम से कम कोई भी वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज करी जाती है या उसके अंदर काम जो है वो किया जाता है। जो वर्कशॉप्स हैं हम ये कहें कि अलग अलग टाइप की वर्कशॉप्स होती हैं। कुछ हम कहें कि स्कूल लेवल की होती हैं, कुछ वर्कशॉप्स जो है वो कॉलेज लेवल की होती हैं, इंटरनेशनल होती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की होती हैं। अलग अलग हम कहें कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके बिहाफ पर चलाए जाते हैं। मुख्य जो हम कहें इसका उद्देश्य जो है वो रहता है वो यही रहता है कि लर्निंग को क्या करना है, हमने स्टेबल करना है, लर्निंग को स्थिर करना है। क्योंकि हम देखिए कि जस्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि घर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, लड़कियां हैं वो अगर उन्हें हम कहें कि खाना बनाना सीखना है तो आप अपनी मम्मी के पास खड़े हैं और वो खाना बना रही हैं, तो क्या आप सिर्फ उसको देखकर सीख जाएंगे? देखकर आप उसकी हम कहें कि एक नॉलेज जरूर ले रहे हैं, लेकिन वो जो ज्ञान है वो स्टेबल कब होगा, जब आप उस काम को, उस खाने को खुद अपने हाथ से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बच्चे को कहाँ इंडल्ज किया जाता है या किस ओर जो है उसे प्रेरित किया जाता है कि वो किसी भी काम को खुद करके देखे, सेल्फ लर्निंग के ऊपर आए, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर आए, कि क्रियात्मक बने बच्चा, किसी भी काम को खुद जो है वो करेगा। स्व अधिगम जब उसे होगा तो लर्निंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स कि वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या क्या है। वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके अंदर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, ज्ञानात्मक उद्देश्य।
पर, दैट इज क्रियात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ये क्या है, दो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि वर्कशॉप के थ्रू जो है वो डेवलप होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्या हो गए आपके पास क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर सबसे पहले क्या आता है कि आप जब किसी काम को खुद करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, आपके पास जो समस्या है उनके क्या आएंगे, आपके पास सॉल्यूशन जो आएंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू वोकेशन। किसी भी काम को जब हम खुद कर रहे हैं तो उससे हम उसका ज्ञान ले रहे हैं, तो व्यवसाय से संबंधित जो हमारी समस्याएं होती हैं वो अच्छे तरीके से क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनका हमारे पास सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट कहता है टू डेवलप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन कोऑपरेटिव मैनर। Sorry, to develop educational objectives in creative लर्निंग। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो किस ओर विकसित होते हैं, वो बच्चे की क्रिएटिव लर्निंग की ओर, सृजनात्मक जो अधिगम होता है उसकी ओर जो है वो डेवलप होते हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ज्ञान को जो है वो लेना नहीं, यहाँ पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ बच्चे को प्रैक्टिकल जानकारी भी जो है वो दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लर्निंग जो है या एजुकेशन गोल किस तरह से कंप्लीट होते हैं, क्रिएटिव लर्निंग के बिहाफ पर जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके साथ साथ वो कहता है टू गिव इंपॉर्टेंस टू बिहेवियर आउटकम्स। ये क्या देता है, बिहेवियर आउटकम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो देता है। इंपॉर्टेंस टू बिहेवियर आउटकम्स टू पुट them in more clear। जो बिहेवियर आउटकम्स हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उनको या किसी भी चीज के बारे में जब ज्ञान लिया गया है उसको शिक्षा से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण के लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये जोर देता है। यानी कि जो बच्चे का व्यवहार डेवलप हो उसके अंदर जो भी ज्ञान लिया गया है बच्चे के द्वारा उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्पष्टीकरण जो है वो होना चाहिए। बच्चा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कंफ्यूज जो है वो अपनी लाइफ के अंदर या अपने कंटेंट के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें टू डेवलप वोकेशनल एबिलिटीज। वर्कशॉप से जब व्यक्ति किसी भी काम को अपने हाथ से करके देखेगा तो उससे क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारी हम कहें ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल एबिलिटीज होती हैं, वो अच्छे तरीके से क्या हो पाएंगी, डेवलप हो पाएंगी। अब जस्ट एग्जांपल है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन वोकेशन के अंदर कुक जो है वो बनना चाहता है, तो कुक बनने के लिए जो वोकेशनल एबिलिटीज हैं, किसी भी काम को खुद या अलग अलग चीजों को, किसी भी काम को हम अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, उनके जो गुण हैं वो अच्छे तरीके से क्या होंगे, डेवलप होंगे। इसके साथ साथ वो कहता है टू डेवलप इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अगर हम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं तो उसके अंदर ये डेवलप करता है इफेक्टिव मेथड, टू डेवलप इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। जब टीचर जो है वो जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा, किसी भी काम को लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिविटी से जब करवाएगा तो उससे टीचिंग क्या हो जाएगी, अपने आप ही इफेक्टिव हो जाएगी। जब टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी तो एक टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके जो आउटकम्स हैं, उनका जो नॉलेज देने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा, और लर्नर के जो आउटकम्स हैं या बिहेवियर टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो पाएंगी, विकसित जो है वो हो पाएंगी। तो हम कहें कि एक इफेक्टिव मेथड को ये डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट के साथ आता है टू डेवलप न्यू अप्रोचेस इन टीचिंग, नए उपायों को विकसित करने में हेल्प करता है।
टीचिंग। अभी तक टीचिंग के लिए जो है वो मोस्टली किस किस तरह के मेथड यूज हो रहे थे? पढ़ाने के लिए लेक्चर मेथड यूज हो रहा था, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज हो रहा था, नरेशन मेथड यूज हो रहा था। लेकिन जब इन मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा तो एक नए जो है हम कहें उपागम का जो है वो निर्माण होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है वो बच्चों की बनेगी, उससे बच्चा भी क्रिएटिव होगा, उसके साथ साथ टीचिंग भी जो है वो क्या हो जाएगी? क्रिएटिव हो जाएगी। टीचर अपने प्रोग्राम से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए नए नए हम कहें कि इन्वेंशन करने के ऊपर, अनुसंधान करने के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा कि मुझे अपने काम को या मेरी चीजों को अच्छा करने के लिए, मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए रिसर्च तो है करनी ही करनी पड़ेगी। जब वो रिसर्च वर्क करेगा तो उससे जो उसका डेवलपमेंट है वो हो पाएगा, और जब उसका डेवलपमेंट होगा तो वो अपने लर्नर का भी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा? डेवलपमेंट जो है वो कर पाएगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके रोल इन वर्कशॉप या वर्कशॉप के अंदर कार्य जो है वो किस तरह से किया जाता है। कि कौन कौन लोग जो है इसके अंदर भूमिका निभाते हैं। क्योंकि देखिए जब हमने टाइम पीरियड की बात करी तो हमने कहा कि एक वर्कशॉप, किसी भी काम को अगर हमें सिखाना है तो एक बार करने से वो काम जो है वो नहीं आता, उसके लिए कम से कम हमें लगातार उस काम को 2 या 3 दिन जो है वो करना होगा। तो किसी भी वर्कशॉप को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके अंदर अलग अलग लोगों की क्या क्या भूमिकाएं रहती हैं। तो दैट इज रोल इन वर्कशॉप। कार्यशाला में भूमिका कि कौन कौन से पर्सन जो है इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं हम, ऑर्गेनाइजर भी कहा जा सकता है, जिसे हिंदी में अगर हम कहें तो अनुदेशक जो है वो कहा जाएगा। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, और यू कैन से चेयरमैन। चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन हो गया? अध्यक्ष जो है वो कौन होगा? जो कि हर चीज को जो है वो आगे देखेगा। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर विशेषज्ञ या स्रोत व्यक्ति, रिसोर्स पर्सन और एक्सपर्ट पर्सन। जो भी किसी चीज की बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्या देंगे? जानकारी देंगे। और फोर्थ कौन होगा इसके अंदर? भागीदार यानी कि पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट हमने क्या किया इसके अंदर? इंस्ट्रक्टर यानी कि ऑर्गेनाइजर, जिसे हम अनुदेशक बोलते हैं, जिसके अंदर कहें कि प्लानिंग का काम, एक वर्कशॉप को प्लान करने का काम, हर किसी के बिहाफ पर क्या क्या वर्क्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो किसका रहेगा? इंस्ट्रक्टर का रहेगा। यानी कि प्लानिंग ऑफ अ वर्कशॉप, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये काम जो है वो किसका रहेगा? वर्कशॉप का। दैट इज डन बाय द इंस्ट्रक्टर और ऑर्गेनाइजर। की जो हम कहें कि एक वर्कशॉप के अंदर क्या मेन एजेंडा होगा, ये चीज कौन डिसाइड करेगा? ये ऑर्गेनाइजर के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ किसी भी वर्कशॉप का समय जो है वो कितना होगा? 3 दिन की रखी जा रही है, 4 दिन की रखी जा रही है, कितने दिनों की रखी जाएगी, वो चीज जो है हर चीज किसके द्वारा डिसाइड करी जाएगी? ऑर्गेनाइजर के थ्रू जो है वो डिसाइड करी जाएगी। स्थान क्या होगा, टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंडिंग टाइम क्या है, हर चीज जो है वो किसके द्वारा दी जाएगी? वो इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट हमने कहा इसमें प्रेजेंटर और चेयरमैन, जो हम कहें कि क्रियान्वयन जो पॉलिसी होती है, एग्जीक्यूशन वर्क, उस कार्यक्रम या उस वर्कशॉप को एग्जीक्यूट करने का, क्रियान्वयन करने का, लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो प्रेसिडेंट और चेयरमैन के द्वारा जो है वो किया जाएगा। वो हर किसी को, नंबर ऑफ जो पर्सन है, कितने एक वर्कशॉप के अंदर पर्सन जो है वो यूटिलाइज किए जाएंगे, जिनको अलग अलग जो उनकी वर्क्स हैं, रोल, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस देने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो प्रेसिडेंट और या हम कहें कि चेयरमैन के द्वारा जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिसोर्स या एक्सपर्ट पर्सन, जो क्या है कि हम कहें कि जो कि क्या देंगे? एक्सपर्ट पर्सन जो है वो कौन होंगे? जो किसी भी स्किल के बारे में जो है वो नॉलेज देंगे। तो यानी कि
किस कौशल या किस चीज के ऊपर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी जा रही है, उस वर्कशॉप के ऊपर ज्ञान देने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, रिसोर्स पर्सन या एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा जो है वो किया जाएगा। किसी भी चीज के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर अगर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी गई है तो नंबर ऑफ एक्सपर्ट पर्सन जो है वो बुलाए जाएंगे और वो उन कौशलों के बारे में हर व्यक्ति को जो है वो ज्ञान देंगे कि इसमें ये चीज है, इसमें हर चीज के बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बताएंगे और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट, या हम कहें कि वो यहाँ पर उस प्रोग्राम को स्टार्ट जो है वो कर देंगे। और लास्ट क्या है हमारे पास, पार्टिसिपेंट्स यानी कि भागीदार। उस वर्कशॉप के द्वारा किन पर्सन को जो है फायदा होगा, कितने लर्नर्स होंगे, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन करी जा रही है। भागीदार उसके अंदर जो है वो कोई भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, जो कि इस बिहाफ पर जो है इसके अंदर हम कहें कि हर काम का जो है वो क्या ले पाएंगे, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो कर पाएंगे। यूटिलाइजेशन के साथ साथ हम कहें कि बेनिफिट्स जो है वो उठा पाएंगे। और एक वर्कशॉप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक वर्कशॉप के अंदर 30 से 40 जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो भाग ले सकते हैं, जो भागीदार होंगे, जो कि उस वर्कशॉप का क्या है फायदा जो है वो उठाएंगे, या मैं कहूँ कि लर्नर्स जो है वो कौन होंगे, तो वो कम से कम 30 या 40 लर्नर्स जो है वो किसी भी वर्कशॉप के अंदर जो है वो हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि एडवांटेजेस जो है वो क्या होती हैं वर्कशॉप की। एडवांटेजेस जो है वो क्या है, तो सबसे पहले तो कहता है कि इसके अंदर भी देखिए काम करने वाले लोग जो है वो बहुत होंगे, तो उससे आप क्या देखोगे कि किसी भी काम को समूह में कैसे किया जाता है, तो ये एबिलिटीज जो है वो लोगों के अंदर क्या है विकसित होंगी, यानी कि सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की भावना, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना अच्छे तरीके से डेवलप होगी। समूह में कोई भी काम जो है वो किस तरह से किया जाएगा। इसके साथ साथ वो कहता है कि जब वर्कशॉप का मेन मकसद क्या होता है, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी देना, तो उससे क्या होगा, न्यू स्किल डेवलपमेंट होगा, नए नए कौशलों का क्या होगा विकास होगा, न्यू स्किल्स जो हैं वो क्या होंगी डेवलप होंगी, न्यू स्किल्स का क्या होगा बहुत अच्छे तरीके से विकास होगा, नए नए किसी भी काम को करने के लिए नए नए तरीके जो है वो आएंगे। इसके साथ साथ हम कहें कि एक शिक्षा के जो हम कहें कि कॉग्निटिव लेवल है, उसका जो हम कहें अफेक्टिव लेवल है, उसका कॉग्निटिव लेवल है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है विकसित हो पाएगा, या मैं कहूँ कि जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है फुलफिल हो पाएंगे। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल, बहुत अच्छे तरीके से जो है शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्या होगा डेवलप जो है वो हो पाएगा। इसके साथ साथ हम कहें कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि वोकेशनल की बात करता है, तो उससे क्या होगी, जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या होंगी डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल, बच्चों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वोकेशनल स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, जिससे बच्चे को कहीं भी काम करने में, अपना कोई भी व्यवसाय करने के अंदर क्या है समस्याएं नहीं हो पाएंगी। अलग अलग व्यवसाय को किस तरह से करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, हर तरह की उसको इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दी जाएंगी, तो उससे वो जो है वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे, ऑक्यूपेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा अवेयर हो जाएगा कि वो अपने फ्यूचर को आसानी से क्या है सिक्योर कर पाएगा। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि वर्कशॉप की लिमिटेशंस जो है वो क्या है। इसे हम एक इनोवेटिव मेथड जब लेके चल रहे हैं, तो सबसे मेन हम कहें वर्कशॉप के अंदर लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यही आता है कि नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस,
छोटी क्लासेस के लिए ये सुटेबल नहीं है, हर चीज को हम इसी मेथड से नहीं करवा सकते। उसके साथ साथ वो कहता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपस में सामंजस्य जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए कोई भी वर्कशॉप जो है वो इम्प्लीमेंट करने के बाद इसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं और लोगों के अंदर कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि कई बार हम क्या देखते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर पर्सन जो है वो नए कंसेप्ट के बिहाव पर अपना, हम कहें कि उसके अंदर अपना इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखाते। उसके साथ साथ हम कहें कि लैक ऑफ प्लानिंग, हर चीज इसके अंदर कई बार हम क्या देखते हैं, प्लानिंग की क्या हो जाती है, नियोजन करने की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वर्कशॉप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन इसके अंदर ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्लानिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। इसके साथ साथ वो कहते हैं लैक ऑफ इनिशिएशन, लैक ऑफ इनिशिएशन, इनिशिएशन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, भी किसी को अनुकरण करने की व्यवस्था जो है वो कम होती है। जब पर्सन को ये कहा जाता है कि आप दूसरे पर्सन को फॉलो करके इसके अंदर काम करिए, तो व्यक्ति जो है वो दूसरे को अनुकरण जो है वो नहीं करना चाहता, जिससे क्या हो जाती है, इशू क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम जो है वो आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो लोगों के अंदर क्या है, डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा वर्कशॉप का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि वर्कशॉप क्या है, क्या ये कंसेप्ट जो है वो इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, लेकिन जब स्कूल्स के अंदर बच्चों को हम थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए वर्कशॉप जो है वो बहुत एक अच्छा टीचिंग मेथड जो है वो माना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, वोकेशनल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्कशॉप जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो मेथड है। लर्निंग को अगर हम स्टेबल करना चाहते हैं, एक्टिविटी लर्निंग जो है वो लाना चाहते हैं और उसके साथ साथ नॉलेज को एक्सपेंड अगर करना चाहते हैं, तो वर्कशॉप जो है वो क्या है, बेस्ट मेथड है। क्योंकि हम इससे देखें कि एक बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष भी बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता है और उसके साथ साथ भावात्मक पक्ष भी जो है, क्रियात्मक पक्ष भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता है। भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों पक्ष किस तरह से विकसित होंगे, जब हम किसी भी काम को स्वयं अपने हाथ से करके देखेंगे तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी हमारी एबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगी, डेवलप जो है वो हो जाएंगी। उसके बाद हमने इसकी कुछ रोल्स देखे कि इसके अंदर कौन होता है, इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर के बाद इसमें प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद इसमें एक्सपर्ट पर्सन्स आते हैं और इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं। यहाँ पर हमारा वर्कशॉप का टॉपिक जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक के साथ जो टीचिंग एंड लर्निंग पेपर है उसकी पहली यूनिट क्या है, कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर हमने अलग अलग सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं वो देखे। इनोवेटिव मेथड्स देखा हमने लेवल्स देखे, फेजेस देखे, वेरिएबल्स देखे, उसके साथ साथ टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, उनका हम कहें कि रिलेशनशिप आपस में क्या है, हर कंसेप्ट को जो है हमने जो है इसके अंदर एक्सप्लेन किया और उन कंसेप्ट्स को जो है हमने कंप्लीट किया। टीचिंग क्या है, टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैक्सिमम्स क्या हैं, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लेवल क्या है टीचिंग का, वेरिएबल्स क्या हैं टीचिंग के, फंक्शंस क्या थे, उसके साथ साथ इनोवेटिव मेथड्स जो है टीचिंग के कौन कौन से रहे, जिसमें सेमिनार था, पीयर लर्निंग था, हमने इसमें वर्कशॉप किया, वर्कशॉप के साथ साथ हमने इसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग या टीम टीचिंग जिसे कहते हैं वो कंसेप्ट जो है हमने कंप्लीट करे। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 1 जो है पेपर 3 का टीचिंग एंड लर्निंग का कंप्लीट हो जाता है। अब हम यूनिट 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।